तो वही सारा राम राम। आज आपको खंडाखेड़ी गांव के एक खेत की विजिट करवाएंगे। तो हमारे सीनियर हैं यहाँ पे डॉक्टर सुमित खंडाखेड़ी, इन्होंने राम जी। तो डॉक्टर साहब का अच्छा काम है और हॉर्टिकल्चर में काफ़ी लंबा टाइम हो गया। तो डॉक्टर साहब का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और उसके थ्रू उन्होंने अपने यहाँ पे काफ़ी काम किया हुआ है। तो आपको विजिट कर अभी स्टार्ट करते हैं। ये है ड्रिप इरिगेशन के लिए वाटर टैंक। तो यहाँ पर चैनल जो खुई आई हुई है, ये है इनलेट। तो यहाँ से सारा पानी आएगा, यहाँ पे जो भी कैनाल से आएगा पानी या सबमर्सिबल से इकट्ठा करेंगे तो ये टैंक है पूरा, यहाँ पानी इकट्ठा होगा। तो ये सारा टोटल कैनाल वाटर हार्वेस्ट करने के लिए टैंक बनाया हुआ है। तो ये 10 फुट इस टैंक की गहराई है। तो इसकी कैपेसिटी 5 एकड़ की है। यहाँ पर ये ड्रिप इरिगेशन के लिए सिस्टम लगाया हुआ है। ये सैंड फिल्टर है यहाँ पे, इसके थ्रू जो पार्टिकल्स है वो सारे फिल्टर आउट होते रहेंगे। ये प्रेशर गेज यहाँ लगा हुआ है, ये प्रेशर गेज, ये वेंचर हो गया और ये हो गया आपका स्क्रीन फिल्टर। तो अब यहाँ से अंडरलाइन पूरा कनेक्शन किया हो, यहाँ से ये यहाँ से जाएगी मेन, जो आपको थोड़ा डिप्रेशन दिख रहा है यहाँ मेन। और आपके आगे चल के दिखाते हैं। ये लेटरल लाइन है ड्रिप की, वहाँ से सब मेन से कनेक्शन होके निकलती है। जो वहाँ जो वाल लगे हैं वो सब मेन के आगे लगे हैं। उस सब मेन में से लेटरल निकल गई हर एक इंडिविजुअल प्लांट लाइन पे, उसमें प्लांट लगे हैं। ये किन्नू का बाग है 20 बाई 15 की स्पेसिंग पे, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। उसके अंदर हमने इंटरक्रॉपिंग के लिए मस्टर्ड ले रखी है। तो हम ये सारा ऑर्गेनिक टाइप कर रहे हैं, तो इसलिए मस्टर्ड इसको पाड़े से ही बचाएगी और उसमें जो लीफ फॉल होगा उससे उनको न्यूट्रेंट भी मिलते रहेंगे और सर्दी से भी थोड़ा हेल्प मिलेगी इसको। आप देख रहे हैं ये सब मेन है, सब मेन पाइप मेन से आ गई। उसके बाद ये राइजर निकले हुए हैं हर एक लाइन पे, राइजर से लेटरल निकले हुए हैं और लेटरल के ऊपर ड्रिप पर लगे हुए हैं। और एक प्लांट पे 4 ड्रिप है, 4 लीटर पर आवर की कैपेसिटी है इनकी। तो 1 घंटे में पूरा एक मतलब वो हो गया लीटर पानी। और ये हमारा क्रॉप है सारा किन्नू, और इसमें भी किन्नू, ये सारा किन्नू लगा रखा है। तो ये आपको किन्नू का पौधा दिखा देता हूँ। और यहाँ चैनल के इस तरफ भी पौधे लगाए हुए ताकि सीपेज लो से जो भी वाटर होगा वो प्लांट के द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाएगा। तो ये चैनल यहाँ से आते हुए वहाँ गई है। और ये सामने है अंगूर की बेल। तो इस पे इस बार अंगूर भी काफ़ी अच्छे लगे थे, हालांकि मैं लेट हो गया, मैं देख नहीं पाया। तो ये जो सिट्रस के पौधे आप यहाँ देख रहे हैं, सिट्रस में किन्नू, माल्टा और जो भी है नींबू, संतरे सब लगाए हुए हैं। तो ये जो पौधे देख रहे हो आप, ये सारे पहले डेमो के लिए लगाए थे। अगर आप पूरे खेत में एक साथ नहीं लगाना चाहते हैं तो आप 5 से 10 पौधे इस तरह आप लगा सकते हैं। ये पौधे 1 साल के हो चुके हैं और इनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। इनकी ग्रोथ सही चल रही है, कोई डिजीज़ नहीं आई। तो इसको देखते हुए तो अब डॉक्टर साहब ने पूरे 4 किले में यहाँ पे लगाने का डिसीजन लिया। तो दोस्तों ये है मीठा नींबू। तो मीठे नींबू वैसे सारे सिट्रस में है, इनकी पहचान कैसे होती है? अब इसके पत्ते अगर आप देख रहे हैं, इसके पत्ते आपको काफ़ी चौड़े चौड़े दिखेंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरी उंगली में यहाँ पे ये देखिए, उंगली की पूरी लंबाई तक यहाँ तक मेरे पत्ते हैं पूरे। तो इतने बड़े बड़े पत्ते इसके मीठे नींबू के हैं। और जबकि दूसरी तरफ मैं अगर आपको सिट्रस दिखाऊंगा तो उसके पत्ते आपको इनके बजाय बिल्कुल नैरो मिलेंगे। मतलब बिल्कुल नैरो तो नहीं, लेकिन काफ़ी चौड़ाई में बहुत कम होते हैं इनसे थोड़े से। तो यहाँ पे सिट्रस लगाया हुआ है। ये बीच बीच में घिया की बेलें उगी हुई हैं। तो यहाँ पर है ये पपाया। अब ये 8-9 महीने का पपाया हो चुका है और रेड लेडी वैरायटी है ये। तो इस पे आप बेयरिंग आप देख सकते हैं। ये पिछली बार मार्च के आसपास लगाया हुआ पौधा है ये रेड लेडी वैरायटी। तो अभी इसका रिज़ल्ट अच्छा रहा। तो इसके रिज़ल्ट को देखते हुए सामने वहाँ पर 2 किलो में ये, और वो वहाँ अगला किला मंदिर के पास वाला, तो 2 किलो में यहाँ पे पपाया लगाया हुआ है। तो अभी उस पपाया को भी महीने 2 हो गए हैं, क्योंकि अभी ठंड हो गई है तो ठंड में पाले की दिक्कत हो जाती है। तो ये पपाया ऐसे ही, यहाँ पर ये पपाया और ये बड़ी वैरायटी खजूर की आपने देखी, और ये पपाया, ये सभी एक साथ लगाए गए थे। तो यहाँ पर ये पपाया में एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, यहाँ इसमें इन्फेक्शन आया हुआ है। तो वाइट फ्लाई और थ्रिप्स के कारण जो वायरल डिसेमिनेशन होता है उसके ये लीफ स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, कर्लिंग और
कर्लिंग टाइप में और कपिंग टाइप में, कर्लिंग कपिंग इस टाइप में हो जाती है ये पत्ता। अगर आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये अब पत्ता पूरा फ्लैट नहीं है, ये कर्लिंग सी हो गई है उसके ऊपर। और ये टॉप देखो, टॉप भी ऐसे एक बंच सा बन गया है। आपको पीछे से दिखाता हूँ, ये देखिए इसका टॉप है जब बंच सा बन गया है। और जबकि अगला पौधा है, ये देखो अगले पौधे में आपको बिल्कुल अच्छी कैनोपी दिखेगी पूरी फैली हुई। और इसमें देखो कर्लिंग्स हो रखी है, इनवर्ड और आउटवर्ड कपिंग हो रखी है लीव्स की। और इसमें बियरिंग भी देखो, बियरिंग भी नहीं है इसके अंदर, इसकी बियरिंग और अगले की बियरिंग देखो, दिन रात का फ़र्क है। तो अब वायरल डिजीज़ का कोई इलाज नहीं है, तो अब ये प्लांट रिमूव करना पड़ेगा। तो आगे आपको चल के दिखाते हैं। ये पपाया एक और यहाँ पर है अंजीर का पौधा। ये अंजीर का पौधा है और इसमें आपको दिखाऊं मैं, यहाँ पे अंजीर भी लगी हुई है। ये देखिए, ये मेरे अंगली के एक अगले पूर्वे से छोटी छोटी अंजीर लगी हुई है। ये अंजीर है और जब ये बड़ी होती है तो इस साइज़ की हो जाती है। तो जब तक हरी है तब तो इसका टेस्ट नहीं आएगा, बिल्कुल फिक्की सी होगी, जैसे बड़ी या पीपल की बरबंटी होती है। और उसके बाद में थोड़ा इसे रेड और पिंक से हो जाती है, तब इसमें थोड़ी मिठास आती है। यहाँ पर ये ईख लगी हुई है। अब ईख काफ़ी वाटर रिक्वायरिंग है, तो ये चैनल के पास में लगी हुई है। तो सीपेज के कारण इसको पानी की कमी कुछ रहती नहीं, पानी अच्छा मिल जाता है। तो इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं, अच्छी ग्रोथ हो चुकी है। तो पहले वाले जो किला दिखाया है उसमें मस्टर्ड की इंटरक्रॉपिंग की हुई थी, यानी कि बीच में सरसों लगा रखी थी। आप कोई सब्जी वगैरह ले सकते हैं, जब तक 3 साल तक बियरिंग में नहीं आता तो आप वो ऐसी फसलें ले सकते हैं। तो ये इस वाले के अंदर कोई इंटरक्रॉपिंग नहीं है, आपको सही से दिखा पाऊँगा मैं। तो जो आपने पौधा लगाया हुआ है इसमें 2 लीटर निकाली हुई है और इसमें एक ड्रिपर ये, एक ड्रिपर ये, एक वो ड्रिपर, एक ये। तो पर प्लांट के लिए, ये जो सिट्रस का प्लांट अपने हमारे सामने है, इसके लिए 4 ड्रिपर लगे हुए हैं। तो ये ऐसे ही आगे और आगे तो इस तरह लिटरल निकली हुई है और प्लांट यहाँ पे लगे हुए हैं और सिमिट्री आप देख पा रहे हैं। तो ऑर्चार्ड एस्टैब्लिशमेंट करने से पहले, बाग लगाने से पहले आपने जो ध्यान रखना है, तो इसका लेआउट बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेआउट क्रॉप टू क्रॉप वैरी करता है, पानी की ज़रूरतों को देखते हुए, ज़मीन की कैपेसिटी को देखते हुए कि कितने न्यूट्रिएंट उसमें है, सोइल टेस्टिंग को कराते हुए तब ये मॉडिफाई भी की जाती है और स्टैंडर्डाइज भी की हुई है। यहाँ पर ये एक अनार भी है, ये डॉक्टर साहब ने बताया ये वंडरफुल वैरायटी है अनार। और अगर आप HU से अनार लेते हैं तो मोस्टली वो बगमा वैरायटी के अनार रखते हैं। तो डॉक्टर साहब बताएंगे। वैसे जर्नली जो अनार मिलता है वो बगवा और बगवा सुपर बेस्ट है, वो रेड कलर में है, वो डार्क रेड होते हैं। उसके अलावा अर्कता और मर्दुला अनार भी है, वो रेड में है। 2 वैरायटी ऐसी है वंडरफुल और गणेश जो इजराइल से इंट्रोड्यूस्ड है, लेकिन वो वाइट में है। वाइट अनार है, बड़ा साइज है, लेकिन इसका क्या है, इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू उनसे ज़्यादा है। ये खट्टा मीठा होता है। और वो जो इजरायली वाले हैं वो न्यूट्रिटिव वैल्यू देखते हैं और हमारे वाले टेस्ट देखते हैं। हमें टेस्ट नहीं चाहिए, हमें न्यूट्रिशन चाहिए। तो इसके लिए इसको लगाया है। न्यूट्रिशन में इसका क्या, खट्टा मीठा तो जूस बनता है और अनारदाने के लिए ये वैरायटी बेस्ट है। तो यहाँ पर ये जो पौधे आप देख पा रहे हैं, आपको लग रहा है क्या घास उगी हुई है, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं ये घास नहीं है, ये बड़े कमाल की चीज़ है। ये है नेपियर ग्रास। तो नेपियर ग्रास जैसे आप बरसीम या सोरगम लगाते हैं चारे के लिए, तो आपको हर बार उसके लिए सोइंग और खेत तैयार करना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको सभी से छुटकारा मिल जाएगा दिक्कतों से। नेपियर ग्रास यहाँ पे लगा रखी है, तो इसका अभी तो ये कटिंग से तैयार की हुई है। पहले ये एक पौधा लगाया था यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से ये कटिंग निकाली, ये कटिंग निकाल के यहाँ पे आगे तैयार किया हुआ है। इसने आपने एक बार इसको लगा दिया तो कई सालों तक आप अपना फोल्डर, अपना चारा इससे निकालते रहेंगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार खेत उगाने की। तो कटिंग से तैयार कर सकते हैं। अभी भी हमने 10-12 कटिंग यहाँ से निकाली है, कटिंग से बड़े आराम से तैयार हो जाती है। तो कटिंग निकालने का तरीका यही है कि आपको जब लगे कि भी एक अंगूठे से मोटी ऊंचाई में स्टेम आ गया है, और उसके बाद जैसे तो टेंडर है, नहीं ये तो थोड़े टेंडर है अभी, जैसे ये है, तो 15-20 दिन के बाद अगर
ये वाली कटिंग है जो देखिए, ये मेरे अंगूठे से थोड़ी मोटी हो जाएगी ये, और थोड़ी हार्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे जो नोड है, ये नोड है, नोड से थोड़ा नीचे से यहाँ से मैं इसको कट कर लूँगा, यहाँ से कट करके, और ये ऊपर से यहाँ पे कट कर देंगे। तो ऊपर नीचे कट करके ये थोड़ा 1.5 ब्लांत का ऐसे हाथ से नाप ले, और उसको मिट्टी में दबा देंगे। मिट्टी में दबाने के बाद वो रीग्रोथ कर जाएगा, और उसके साइड से लेटरल ग्रोथ होके वो कुछ आपको ऐसी अपीयरेंस देगा फिर। तो आप खेत के ब्यूटीफुल व्यू देखिए, सनराइज अभी हुआ है, तो इसके साथ आपको पूरा व्यू दिखाते हैं। ये अपना पूरा 9 किले में यहाँ पे खेत लगाए, बाग लगाए हुए हैं। आगे वहाँ पे आगे गुआवा का भी है, वहाँ पे सारा गुआवा आपको वो भी दिखाएंगे। गुआवा का है, यहाँ पे सिट्रस हो गया, मीठा नींबू यहाँ लगा रखा है। तो चलते हैं गुआवा फील्ड की ओर। जॉब कर रहा हूँ, बैठे हैं बड़े शहर के अंदर, उनको तो ये सर्दी फील नहीं हो रही होगी। तो सुबह सुबह का टाइम है, तो अभी यहाँ पर खेत में अच्छी ठंड हो रही है, इसलिए हमने कोट वोट पहने हुए हैं। तो जब मैं घर से निकला था मुझे भी लगा था कि यार कोट की जरूरत क्या है, गर्म कपड़े तभी घर पे निकाले नहीं थे। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि वही अब गाँव में ठंड होती है, तो यहाँ पर ठंडा बिल्कुल फील कर पा रहे हैं। यहाँ पर अच्छी खूब ठंड हो गई है। तो अब हम जा रहे हैं अमरूद के बाग की ओर। ये रास्तों पर चलते हुए अपना बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर आपको पूरी रोड रेस और हिल क्लाइंब वाली फीलिंग देते हुए यहाँ पे। तो अब हम पहुँच गए हैं अमरूद के बाग में। तो ये जो बाग आप देख पा रहे हैं लगभग 5-1 साल का होने वाला है। 4-4.5 साल पहले ये बाग लगाया था। तो अब ये काफ़ी हैवी बियरिंग में आ चुका है। तो अब इन पर ये लगे हुए, जो बीच में आप गैप देख पा रहे हैं, इस प्लांट से इस प्लांट का, उस जो पूरी रो है उस रो से इस रो का, ये है 20 बाय 20, यानी कि 20 फुट की दूरी इस प्लांट से इस प्लांट की, और अगली रो से इस रो की। ये 20 बाय 20 की स्पेसिंग पे लगाया हुआ है। और यहाँ पर गुआवा के आपको फ्लावर्स भी देखने को मिलेंगे। ये गुआवा के फ्लावर्स यहाँ पे हैं, बड़े प्यारे वाइट कलर के फ्लावर यहाँ पर है। और ये एक और फ्लावर यहाँ पे, तो इसमें स्टेमन पिस्टिल आप सबको देख सकते हैं, ये फ्लावर्स है। तो अब इसका पॉलिनेशन हो चुका फ्लावर का, तो फ्रूट सेट होने के वाला है। तो इसलिए हाथ लगाते ही इसकी लीफ जो पेटल है वो शेड हो रही है। तो यहाँ पर ये एक पौधा आपको छोटा इसलिए दिख रहा है क्योंकि जब बाद में जो प्लांट डिजीज़ होते हैं, मर जाते हैं, तो उनको बाद में गैप फिलिंग करनी पड़ती है। तो रिप्लेसमेंट की है। देखो यहाँ पे एक पौधा, ये रिप्लेसमेंट बाद में ये चलता रहता है बाग में, एक आधा पौधा कुछ ना कुछ होता रहता है। तो ये 20 बाय 20 की स्पेसिंग के हिसाब से 2 किलो में यहाँ पे लगा हुआ है। तो 110 पौधे 1 किले में लगे हुए हैं, यानी टोटल 220 पौधे हो गए। और ये जो आपको डब्बा दिख रहा है ये है फेरोमोन ट्रैप। आपको जो इसमें बीच में दिख रही है सारी फ्रूट फ्लाइज, और बीच में ये आपको कप दिख रहा है, और नीचे यहाँ पर एक ये जो दिख रही है एक और ये जो गोली दिख रही है आपको, ये फेरोमोन टैबलेट्स हैं जो आपको हर 2 महीने में रिप्लेस करनी पड़ती है। तो डॉक्टर साहब इसको खोल के दिखाएंगे। तो ये टैबलेट आपको 2 महीने बाद इस तरीके से चेंज करनी पड़ती है। और इसको इसकी वैलिडिटी ओनली 2 मंथ है, इसके बाद ये रिप्लेस है। ये अनटच रख के नहीं पड़ती है, इसमें ग्लव्स डाल के नहीं, तो इसका जो केमिकल है वो खत्म हो जाता है। ओके। तो ये जो फ्रूट फ्लाई है ये वही इंसेक्ट है जो आप कभी गर्मियों में अमरूद खाते हैं तो उसमें आपने देखे हुए कीड़े निकलते हैं। तो कीड़े असल में ये जो मच्छर से दिख रहे हैं आपको फ्रूट फ्लाई, ये वही होते हैं। तो फ्रूट को अर्ली स्टेज में पंक्चर करके उसके अंदर होल बना के उसमें अपने लार्वा छोड़ देती है जो आपको कीड़े के जैसे लगते हैं। क्या इस स्टेज में फ्रूट फ्लाई अटैक करती है और बड़े होने तक उसमें कीड़े बन जाते हैं। तो ये हिसार सुरखा वैरायटी है। तो अपने जो HU में जो पौधे मिलते हैं वो होते हैं हिसार सफ़ेदा एंड हिसार सुरखा। तो ये सुरखा जो वैरायटी है इसका फ्रूट फ्लैश जो अंदर से है वो रेड कलर का रहेगा, और जो सुरखा वैरायटी होती है वो खट्टा मीठा होता है, थोड़ा हार्ड होता है, और वो सफ़ेदा वैरायटी होती है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये अभी विंटर बियरिंग है, इसमें बियरिंग 2 बार आती है। तो ये देख पा रहे हैं कि देखो बियरिंग कितनी सुंदर बियरिंग यहाँ पे आ रखी है, काफ़ी फ्रूट लगे हुए हैं। और जो अभी छोटे साइज में भी अमरूद उसमें काफ़ी लगे हुए हैं। HU के 4 नंबर गेट पर जब आप जाते हैं तो आपको वहाँ पर बहुत सारे अमरूद वाले बैठे हुए मिलेंगे
जो कुछ अमरूद को काट कर ऐसे खुला रखते हैं रेड कलर का दिखाने के लिए, जो सुरखा वैरायटी है, ये उसी वैरायटी के यहाँ पर पौधे लगे हुए हैं। तो ये पूरे 2 किले हैं, पूरे सुरखा वैरायटी के लगे हुए हैं। तो ये देख पा रहे हैं आप, काफ़ी अच्छी बियरिंग यहाँ पर, अमरूद यहाँ पर काफ़ी लगे हुए हैं। मैं आप चल देख रहे हैं कि बीच में तो हमने वीडिंग करी हुई है यहाँ पे खेत के अंदर पूरी, यहाँ पे नीचे वीडिंग नहीं की हुई। इसका पर्पज़ ये है कि इससे मल्चिंग बनी रहती है, तो एक माइक्रो क्लाइमेट यहाँ पर क्रिएट होता है। तो इवेपोरेशन, डायरेक्ट सनलाइट और जो मल्चिंग के जो भी फ़ायदे होते हैं वो सभी फ़ायदे आपको यहाँ पर मल्चिंग के यहाँ पे बने रहते हैं। और साथ साथ में यहाँ पर खाद, वर्मी कंपोस्ट वगैरह यहाँ पे पेड़ के स्टेम के आसपास जितनी कैनोपी है कि सपोज यहाँ से लेके यहाँ से ये कैनोपी का पेरीफेरी है पूरी, यहाँ से ये यहाँ पे ये, तो इसके अंदर पूरे फर्टिलाइज़र जो भी आपने एप्लीकेशन देनी है, इरिगेशन देनी है, ड्रिप का देना है, तो वो सारी इस कैनोपी के बिलो रहेगा। बिल्कुल स्टेम के पास भी नहीं देते हैं, तो बिल्कुल यहाँ देते हैं। तो फर्टिलाइज़र, मैन्योर जो भी दिया है, और यहाँ पर ये गैप फिलिंग की हुई है, रिप्लेसमेंट की है प्लांट की। तो यहाँ पर ये 1 साल का पौधा है। तो 1 साल का ये पौधा करीब देखेंगे आप, मुझसे भी ऊपर जा चुका है। ये पौधा 1 साल का है और ये 15 फुट का पौधा हो गया है। और इसमें आप बियरिंग देख पा रहे हैं, 1 साल के पौधे में काफ़ी अच्छे फ्रूट्स यहाँ पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब कुछ स्वादिष्ट पके हुए अमरूद का स्वाद लेते हुए। तो डॉक्टर साहब कैसे हैं अमरूद? बहुत अच्छे हैं भाई, तभी लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर ये बोडेक्स मिक्सचर का यहाँ पर पेंट किया हुआ है यहाँ पे। तो आपने पहले वाले जो हमारे सिट्रस के बाग थे उसमें देखा होगा कि बीच में हमने मस्टर्ड ली थी या वेजिटेबल वगैरह, या जो कम एग्जॉस्टिव क्रॉप है, जिनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट थोड़ी कम रहती है, सब्जियाँ इस तरह की, कुकर बिट्स वगैरह, हम वो लगाते हैं। तो अर्ली स्टेज में, जब तक कि आपका प्लांट बियरिंग में नहीं आता है। तो अब ये वेल एस्टेब्लिश्ड मैच्योर्ड ऑर्चार्ड है गुआवा का, तो इसके बीच में हमने यहाँ पे कुछ नहीं लगाया हुआ, और ये एडवाइजेबल भी नहीं है, लगाना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अब अगर आप इसमें कोई क्रॉप लोगे तो इनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट से इंटरफेरेंस होगा, तो इनकी फ्रूट बियरिंग में प्रॉब्लम आती है। आपको बाग के चारों तरफ ऐसी तारबंदी करके रखनी पड़ती है, क्योंकि नील गाय वगैरह की और ये बाकी भी एनिमल्स यहाँ पे आते रहते हैं, तो उनसे बचाने के लिए तारबंदी ज़रूरी हो जाती है। और साथ में आपको एक आदमी हर वक्त खेत में चाहिए मैनेजमेंट के लिए, देखभाल के लिए। तो हमारे साथ यहाँ पर अंकल जी है, अंकल यहाँ पर सारी मैनेजमेंट करते हैं। तो अब हम अपने बाग से अलविदा लेते हुए, तो ये था अपना विजिट खांडा खेड़ी गांव में।